नहीं होगा तो आप यूट्यूब पर जाइएगा, भारत में जो है वायसराय गवर्नर जनरल वाला टॉपिक होगा। स्टार्टिंग में पहले इसके बारे में बढ़िया से बताया है, ठीक है, या संवैधानिक विकास के बारे में आप अच्छा से देख लीजिएगा। एक एक चीज को एक क्रम में, जैसे होता है ना कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है सबसे पहले, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जाता है, ठीक है। और ये समझ लीजिए 1873 से लेके 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक में ये भारत के संविधान का विकास का क्रम होता है कि भारत का संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, यानी ब्रिटिश के द्वारा जो भी चीज बनाया गया उस चीज को आगे चल के भारतीय संविधान में लागू किया गया था। अगर हम आप बोलेंगे तो अभी हम शुरुआत करते हैं 1773 के एक्ट से 1947 तक ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उतना तो हो नहीं पाएगा। क्या क्या करें आप ही लोग बताइए, इसी को करवा दे या कुछ और करवाएं? मैंने है इसमें है सबसे बड़ी बात क्या कि जो लोग पढ़े हुए नहीं है उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, नींद लगने लग जाएगी, सोचेंगे कि बेकार करवा रहे हैं, ठीक है। तो जो पढ़ा हुआ चीज रहता है ना उसको सुनने में जवाब यदि लोग देते रहते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है। लेकिन कोशिश करना है इस टॉपिक को आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। होमवर्क के अलावा एक एक्स्ट्रा होमवर्क ले लीजिए, अगले दिन होगा तो किसी दिन हम इस चीज को करवा देंगे कंप्लीट। थोड़ा पढ़े हुए रहेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। चलिए वैसे बताइएगा, कुछ साइंस में चलते हैं। बॉक्साइट का अयस्क में जो है, यानी बॉक्साइट किसका अयस्क है ये बताना है। एल्युमिनियम का अयस्क है, सही है। कोरंडम किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क हो जाए। कोरंडम किसका है? एल्युमिनियम का ही है। नीलम किसका अयस्क है? ये भी एल्युमिनियम का ही अयस्क है। इसके साथ साथ बताना, काओलिन किसका अयस्क है? काओलिन भी एल्युमिनियम का ही अयस्क है। इसके साथ बताना है क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम का। बताइए कार्नेटाइट किसका अयस्क है? कार्नेटाइट किसका अयस्क है? ठीक है, कार्नेटाइट नहीं, सॉरी कार्नेलाइट, कार्नेलाइट बोले। कार्नेलाइट जो है ये मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का अयस्क होता है। कार्नेलाइट किसका किसका? मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का अयस्क होगा। आगे आपको बताना है क्यूप्राइट किसका अयस्क है? कॉपर क्यूप्राइट वही बोलते हैं तांबा का। आगे बताना है कॉपर पायराइट किसका अयस्क है? कॉपर का ही हो जाएगा, सही है। ट्रोना बताइए किसका अयस्क है? ट्रोना किसका अयस्क है? ट्रोना सोडियम, बिल्कुल सही है। ट्रोना जो है किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क हो जाएगा, सही है। बोरेक्स सभी लोग को पता होगा, बोरेक्स सोडियम का ही अयस्क है और बोरेक्स का व्यापारिक नाम क्या है? सुहागा बोलते हैं, ठीक है, सुहागा। आगे बताना है आपको सिलेस्टाइन किसका अयस्क है? सिलेस्टाइन किसका अयस्क है? एस्ट्रांसियम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एस्ट्रांसियम का हो जाएगा, ठीक। आगे आपको बताना डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का हो जाएगा ना डोलोमाइट। आगे आपको बताना है कि जिबरेलिन्स हार्मोन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जिबरेलिन्स को खोज जो है कुरासोवा के द्वारा किया गया था। कब किया था? 1926 में किया गया था। और बताना बौने पौधा को लंबा करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? जिबरेलिन्स ही करता है, ध्यान रखना है। जिबरेलिन्स का काम क्या होता है? बौने पौधा को लंबा करना, इसका काम होता है। किसके द्वारा खोजा गया? कुरासोवा के द्वारा खोजा गया था। कब? तो 1926 में। आगे आपको बताना है कि जो है साइटोकाइनिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो साइटोकाइनिन का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? मिलर के द्वारा। कब किया था? 1955 में किए थे। कब किए थे? 1955 में। और आगे बताना साइटोकाइनिन का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? साइटोकाइनिन का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो लिथाम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लिथाम के द्वारा किया गया था। आगे बताना है एब्सिसिक एसिड का खोज किसके द्वारा किया गया था? एब्सिसिक एसिड का खोज किसके द्वारा किया गया था? ये जो है एब्सिसिक हार्मोन है, ये एसिड यानी एब्सिसिक एसिड जिसको एक हार्मोन के रूप में जानते हैं। और इसका खोज जो है कांस एंड एवं एडिकोट के द्वारा किया गया था। और बाद में इसके बारे में बताया था कौन? बेयरिंग के द्वारा बताया गया था। और बताना है वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में किसको जानते हैं? एब्सिसिक एसिड को ही जानते हैं। मतलब लगता है आप लोग बायोलॉजी में भी ये सब चीज नहीं पढ़े हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पादप हार्मोन से, ठीक है। और कोशिश करेंगे आज जो है पादप हार्मोन जितने भी होते हैं सभी को याद करवाने का, ठीक है। पादप हार्मोन जितने भी होते हैं सभी को याद, और लास्ट तक सभी को याद हो जाएगा। सिर्फ कॉन्शियस रहने की जरूरत है। कैसे याद करना है? सभी के नाम में भी दिक्कत होती है कि इनका नाम कैसे याद, हर चीज का लॉजिक बताते हैं आपको, ठीक है। पादप हार्मोन की बात यदि हम करते हैं, सबसे पहला आता है ऑक्सिन्स।
कौन सा आता है? ऑक्सिन्स। और बात करते हैं ऑक्सिन्स का खोज जो है डार्विन के द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया था? ऑक्सिन्स का खोज जो है डार्विन के द्वारा किया गया था। और डार्विन के द्वारा कब किया था? 1880 में किया गया था। कब किया था? 1880 में ऑक्सिन्स का खोज डार्विन के द्वारा किया गया था 1880 में। और कहा जाता है कि जो है यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यानी ऑक्सिन्स कैसा हार्मोन है? वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि रोधक का क्या मतलब होता है कि यदि कोई भी चीज बढ़ रहा है तो उसको हम रोकने का काम करेंगे। वृद्धि रोधक हार्मोन ऑक्सिन्स को बोलते हैं। अब आपको बताना है कि ऑक्सिन्स जो है ये पौधे के किस भाग में निर्मित होता है, यानी उत्पादन होता है? तो नहीं, पौधे के ऊपरी भाग में जो है इसका निर्माण होता है। किसमें होता है? पौधे के ऊपरी भाग में इसका निर्माण होता है। और आप समझ सकते हैं इस बात को कि कोई भी चीज नियंत्रित कब, किसी को नियंत्रित यानी कंट्रोल कब कर सकता है? जब वो चीज उसके ऊपर हो। नहीं समझ रहे हैं? उसके ऊपर, जैसे कि हम बात करते हैं बिहार सरकार यानी राज्य सरकार को नियंत्रित कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। इसके ऊपर रहेगा वही ना कंट्रोल कर सकता है। यानी अगर समझ लीजिए आप जिला की बात करते हैं, जिला यानी जिला न्यायालय को कौन कंट्रोल कर सकता है? उसके ऊपर की बात करते हैं, ऊपरी न्यायालय कौन सा होता है? हाई कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो यानी वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में किसको जानते हैं? यानी कहने का मतलब है वृद्धि रोधक तो हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड को ही बोला जाता है। और वृद्धि रोधक बोले तो एब्सिसिक एसिड वृद्धि नियंत्रक बोले हैं, यानी कि उसकी वृद्धि को कंट्रोल करने की बात हो जाएगा। तो कंट्रोल करने के लिए ऑक्सिन्स होगा। कौन सा होगा? ऑक्सिन्स हो जाएगा। यानी कंट्रोलर कौन हो जाएगा? ऑक्सिन्स। और वृद्धि रोधक की बात करते हैं यानी नहीं बढ़ने देंगे, वो होता है क्या? एब्सिसिक एसिड हो जाता है। दोनों में थोड़ा सा फासला मतलब अंतर है, लेकिन कंफ्यूजन भी उतना ही होता है। अब आपको बताएं ऑक्सिन्स का खोज किसके द्वारा किया गया है? डार्विन के द्वारा। कब किए थे? 1880 में। ऑक्सिन्स को किस रूप में जानते हैं हम? वृद्धि नियंत्रक हार्मोन के रूप में जानते हैं। और ऑक्सिन्स हार्मोन का निर्माण पौधे के किस भाग में होता है? ऊपरी भाग में होता है। अब आप देखते होंगे गन्ना का पौधा सभी लोग जानते होंगे, लगभग जानते हैं। देखते होंगे जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या होता है? गिर जाता है, गिरता है। ठीक है, उसके किसके कारण? तो ऑक्सिन्स हार्मोन जो है सही से काम नहीं करता है। यानी कहने का देखते होंगे आप कुछ पौधा जो है कितना भी लंबा होता है यानी उसको कंट्रोल करके रखता है, वो गिरता नहीं है। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जो एग्जाम में पूछा गया है कि जो पेड़ पौधा जो है सूर्य की प्रकाश की ओर झुकने का कारण कौन सा हार्मोन होता है? वो ऑक्सिन्स हार्मोन के कारण ही पेड़ पौधा जो है किसकी ओर? सूर्य के प्रकाश की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, आपको ऑक्सिन्स हार्मोन से रिलेटेड 5-6 बातें बताएं, सभी को ध्यान में रखना है। एक बार फिर से सुनिएगा। ऑक्सिन्स का खोज किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। कब? 1880। ऑक्सिन्स का निर्माण कहाँ होता है? पौधे के ऊपरी भाग में होता है। और सूर्य के प्रकाश की तरफ पेड़ पौधा किसके कारण झुकता है? ऑक्सिन्स हार्मोन के कारण झुकता है। और आपको बताएं एक बात कि ऑक्सिन्स हार्मोन को किस रूप में जानते हैं? वृद्धि नियंत्रक हार्मोन के रूप में जानते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ऑक्सिन्स से। आगे है और खरपतवार को नष्ट कर देने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सिन्स हार्मोन ही होता है। खरपतवार मतलब समझते हैं ना, जो अवशिष्ट जंगल जो होता है उसे ही खरपतवार बोला जाता है। और ये 10th में पढ़े होंगे सभी लोग लगभग, खरपतवार नाशी पढ़े होंगे, पिरकनाशी। तो वही खरपतवार क्या होता है? जैसे अवशिष्ट जंगल जो होता है जिसको बाहर हम लोग मतलब खेतों से निकालने का काम करते हैं, खरपतवार होता है। आगे दूसरा हार्मोन की यदि हम बात करते हैं वो होता है जिब्रेलिन्स। अभी तो हम बोले कि ऑक्सिन्स का काम होता है वृद्धि को नियंत्रित करने का, और जिब्रेलिन्स का काम क्या होता है कि बौने पौधा को लंबा करने का काम। अच्छा, बौने पौधा को लंबा कौन कर सकता है? जौ, यानी जौ से जिब्रेलिन्स, जौ से जबरदस्ती, ध्यान रखिएगा। यानी जो बौना है उसको लंबा करके जबरदस्ती ना करेंगे। तो जौ से जिब्रेलिन्स, जौ से जबरदस्ती, यानी ध्यान रखना है कि बौने पौधा को लंबा करने के लिए कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन्स हार्मोन हो जाएगा। और जिब्रेलिन्स हार्मोन की यदि हम बात करते हैं तो कुरोसावा, यानी ध्यान रखिएगा, यानी कस के पकड़ेगा तभी है ना, तो उसे ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? कुरोसावा, याद रखिएगा। कुरोसावा के द्वारा जो है जिब्रेलिन्स हार्मोन का खोज किया गया था। और कब किया गया था? 1926 में किया गया था। कब किया गया था? 1926 में किया गया था। आगे हम बात करते हैं जो है फूल बनने में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो जिब्रेलिन्स हार्मोन होता है। फूल बनने में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? जिब्रेलिन्स। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा? आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। वो हार्मोन होता है फ्लोरेजीन्स होता है। ठीक है, उसके बाद आगे उसके बारे में अभी हम बोले फूल बनने में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा होगा? जिब्रेलिन्स। बौने पौधा को लंबा करने वाला हार्मोन कौन सा होगा? जिब्रेलिन्स ही हो जाएगा। इसके बाद जिब्रेलिन्स का खोज किसके द्वारा? कुरोसावा के द्वारा। कब किया गया था? 1926 में किया गया था। ठीक है, आगे बताना है। अगर बोला जाए कि बीजों को अंकुरित यानी होने की अवस्था को जो है सुसुप्त कर देना, मतलब क्या होता है कि उसे भंग करने का काम कौन करता है?
वो जिबरेलिन्स ही करता नहीं, अंकुरित होने के लिए प्रेरित कौन करता है? यानी बीजों को जो अंकुरित होने के लिए प्रेरित, अगर बीज है अंकुरित होने का मतलब क्या, वो बढ़ेगा, तो उसके लिए प्रेरित कौन करेगा? जिबरेलिन। यानी बौने पौधा को लंबा करने की बात जैसे बोले, तो उससे ध्यान रखना है कि बीजों को अंकुरित करने के लिए प्रेरित कौन करता है? जिबरेलिन्स हार्मोन करता है। ठीक है, आगे आपको बताना है, ये जो है काष्ठीय पौधे में जो है एघा यानी कैम्बियम जो होता है, इसकी सक्रियता को बढ़ाता है। यानी सक्रियता यानी पौधा का जब तक हम सक्रियता को बढ़ाएंगे तो वो लंबा होगा कैसे? ठीक है, आपको और बताते हैं जिबरेलिन्स हार्मोन, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, शायद हमें लगता है सेट में भी कई बार देखने को मिला होगा कि जिबरेलिन्स हार्मोन जो है किससे प्राप्त किए जाते हैं? कवक से। ध्यान रखना है, जिबरेलिन्स हार्मोन किससे बनाए जाते हैं? कवक से निकाले जाते हैं जिबरेलिन्स हार्मोन। यानी जिबरेलिन्स के बारे में 5-6 बातें ये भी ध्यान रखना है। जिबरेलिन्स की खोज किसके द्वारा? कुरोसावा के द्वारा। कब? 1926 में। इसके साथ ये ध्यान रखना है कि बौने पौधा को लंबा करने का काम जिबरेलिन्स। ठीक है, बीजों को प्रसुप्ति होने की अवस्था को खत्म करना यानी कि उसे सक्रियता या फिर प्रेरित करने का काम कौन करता है? जिबरेलिन्स करता है। ठीक है, इसके साथ बताया आपको जिबरेलिन्स हार्मोन किससे निकाले जाते हैं? कवक से निकाले जाते हैं। अब बात करते हैं साइटोकाइनिन का। ठीक है, साइट मतलब क्या होता है? साइट मतलब देखना, नजारा, तमाशा होता है। ठीक है, इंग्लिश यानी पढ़े होंगे, साइट नजारा तमाशा होता है। ठीक है, तो समझिए साइटोकाइनिन यानी कहने किसी चीज को अगर हम देखेंगे तब ना मिलेंगे उससे, ध्यान रखिएगा। तो साइटोकाइनिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? मिलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मिलर के द्वारा किया गया था। साइटोकाइनिन का खोज मिलर के द्वारा। इसे ध्यान रखना आपको, साइट मतलब होता है देखना, नजारा, यानी देखेंगे तब, यानी मिले हैं, मिले से याद रखना है मिलर। साइटोकाइनिन का खोज किसके द्वारा? मिलर के द्वारा। और आगे चल के इसका कोई और नाम कुछ रखता, इससे पहले ये कोई रोक लेता है, थाम लेता है, यानी इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? लिथाम के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना है, साइटोकाइनिन का खोज किसके द्वारा? मिलर के द्वारा। नामकरण किसके द्वारा? लिथाम के द्वारा किया गया था। और साइटोकाइनिन का खोज कब किया गया था? 1955 में किया गया था, 1955 में। अब आगे आपको बताना है, और साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो ऑक्सिन्स के साथ मिलकर काम करता है। किसके साथ मिलकर काम करता है? ऑक्सिन्स के साथ मिलकर काम करता है। और ऑक्सिन्स के साथ मिलकर काम करेगा, इसका मतलब दोनों में तालमेल होगा तब ना। ऑक्सिन्स का काम क्या होता है आपको जानते हैं? बोलिए। वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है, ऑक्सिन्स हार्मोन करता है। और इसलिए जो है ऑक्सिन्स की उपस्थिति कारण जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है। और यह जो है जीर्णता को रोकता है, यानी पौधे में जो मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट में जो वृद्धि हो जाती है उसको रोकने का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। ठीक है, आगे आपको बताना है, आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? तो साइटोकाइनिन ही होता है। आरएनए तथा प्रोटीन बनाने में सहायक हार्मोन कौन सा हो जाएगा? साइटोकाइनिन हो जाएगा। ठीक है, और बौने पौधे को लंबा करने के लिए इसका जो है साइटोकाइनिन का प्रयोग करते हैं। यानी बौने पौधा को लंबा करने के लिए साइटोकाइनिन का प्रयोग करते हैं। लेकिन बौने पौधा को लंबा कौन सा हार्मोन करता है? जिबरेलिन्स करता है, ये ध्यान रखना है। चलिए, अब तो सब हो गया बौना को लंबा करना। अब लंबा को तो भी जो है यानी उसको रोकने का काम कौन करेगा? अगला आता है हार्मोन एब्सिसिक एसिड। ठीक है, यानी साइटोकाइनिन के बारे में ध्यान रहेगा। 2-3 बात। साइटोकाइनिन का खोज किसके द्वारा? मिलर के द्वारा। कब? तो 1955 में। और इसका नामकरण किसके द्वारा? लिथाम के द्वारा। और कौन सा हार्मोन जो है ऑक्सिन्स के साथ मिलकर काम करता है? साइटोकाइनिन करता है। ठीक है, और आरएनए तथा प्रोटीन बनाने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? साइटोकाइनिन ही होता है। अब है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की बात करें, इसमें थोड़ा सा हंसी भी आएगा, देखिएगा। ठीक है, इस हार्मोन का जो है सबसे पहले जो है 1961 से 65 में जो है किसके द्वारा? कांस एवं एडिकोट के द्वारा जो है खोज किया गया था। किसके द्वारा? कांस एवं एडिकोट के द्वारा। कब? तो 1961 से 65 के बीच। और बाद में ये किसके द्वारा किया गया था? बेयरिंग के द्वारा किया गया था। यानी एब्सिसिक एसिड का काम सबसे पहले क्या है? तो बौने पौधा यानी पौधे को जो है रोकने का काम करता है, यानी वृद्धि रोधक हार्मोन बोलते हैं। वृद्धि रोधक का मतलब क्या होता है? रोकने का काम। वृद्धि रोधक हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड। यानी अगर कोई पौधा कह रहा है हम बढ़ेंगे, उसको रोकेगा तो यानी जबरदस्ती ही रोकना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान रखना है, इसके खोजकर्ता का कांस एडिकोट, यानी कहने का कान से याद रखिए, कान। अगर किसी का हम कान पकड़, अगर कोई जबरदस्ती तो उसका कान पकड़ सकते हैं ना, यानी कहने का मतलब उसको जो कान पकड़ के आंट देंगे, समझिए, सीधा एक लॉजिक लगाइएगा कैसे नाम याद रखना है। तो एब्सिसिक एसिड का जो है खोज करता कांस एडिकोट हो जाएगा। ठीक है, बाद में कहा जा रहा है, बाद में किसके द्वारा? तो बॉसे बेयरिंग के द्वारा। ध्यान रखना है, किसके द्वारा? बॉसे बेयरिंग के द्वारा। यानी आपको याद रखने का लॉजिक क्या बताए कि अगर एब्सिसिक एसिड का काम क्या है?
वृद्धि रोधक यानी वृद्धि को रोकने का काम। तो जबरदस्ती यानी बढ़ना कोई चाह रहा है तो उसको हम पकड़ के, अगर कान पकड़ के किसी को पकड़ लेंगे तो कोई बढ़ पाएगा नहीं ना, बढ़ पाएगा। यानी समझिए सब शरीर का सबसे कमजोर पार्ट भी मान के चलिएगा इसका। तो इससे आपको एक चीज माइंड में सेट हो जाएगा कि एब्सिसिक एसिड का जो है खोज किसके द्वारा किया गया था, फ्रांस एडिकोट के द्वारा। कब? तो 1961 से 62, और बाद में किसके द्वारा किया गया था, बेयरिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यह जो है पुष्पन में बाधक होता है। कहने का मतलब, अगर पुष्पन में बाधक का मतलब क्या हुआ, फूल जो है खिलने से रोकने का काम करता है। कौन हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। यानी पुष्पन में बाधक हार्मोन कौन सा हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है, यह जो है बीजों को सुषुप्ता अवस्था को रखता है, बीजों के सुषुप्ता अवस्था को रखता है। इसका मतलब क्या है, उसको सुषुप्त अवस्था का मतलब क्या हुआ, वह जो जैसा है वैसे का वैसे उसको रखना है, यानी उसको जो है अंकुरित नहीं होने देना है। वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। अब अगला आता है एथिलीन हार्मोन। कौन आता है, एथिलीन। और एथिलीन हार्मोन को जो है आप जानते हैं एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र कौन सा हार्मोन जो है गैसीय अवस्था में, एथिलीन हार्मोन जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और एथिलीन अवस्था को जो है, एथिलीन हार्मोन को जो है, यानी कि इसे गैस के रूप में, यानी इसे जो है, यह तो गैस था एथिलीन, और इसे हार्मोन के रूप में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो वर्ग के रूप में। यानी वर्ग मतलब क्या होता है, इसको विभाजित करने। यानी एथिलीन जो है ये हार्मोन है, सॉरी ये गैस है, लेकिन इसको जो है वर्ग के द्वारा ब से विभाजित, समझिएगा। इसे जो है एथिलीन को हार्मोन के रूप में किसने प्रतिपादित किया था, वर्ग के द्वारा किया गया था। और वर्ग के द्वारा कब किया गया था, 1962 में। ध्यान रखना, ब से वर्ग, ब से 62। एथिलीन को हार्मोन के रूप में किसने प्रतिपादित किया था, वर्ग के द्वारा। कब, तो 1962 में किया गया था। ठीक है, आगे बताना है आपको, यह जो फलों को पकाने, आप जानते हैं फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, एथिलीन हार्मोन होता है। यानी कहने का मतलब, अगर किसी फल को प्राकृतिक रूप से पकाते हैं वो कौन सा हार्मोन सहायक होगा, एथिलीन होगा। अगर उसे जो है मानव निर्मित रूप से यानी कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं, वो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका, एसिटिलीन गैस। और अगर उसे प्राकृतिक रूप से पकाना होगा तो एथिलीन हार्मोन होता है, जो कहा एथिलीन गैस भी है, हार्मोन भी है। लेकिन इसे हार्मोन के रूप में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, वर्ग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1962 में किया गया था। ठीक है, आगे अब आता है फ्लोरेजीन्स। ठीक है, कौन आता है, फ्लोरेजीन्स आता है। और फ्लोरेजीन्स की यदि हम बात करते हैं तो फ्लोरेजीन्स के बारे में सबसे पहले ही बताया, इसका एक ही इंपॉर्टेंट है कि फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा, फ्लोरेजीन्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और फ्लोरेजीन्स हार्मोन जो है ये कहाँ बनता है, ये पत्ती में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, पत्ती में बनते हैं। यानी पेड़ पौधा की जो है पत्ती में बनते हैं फ्लोरेजीन्स हार्मोन। और फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है, फ्लोरेजीन्स को कहा जाता है। अब एक आता है ट्राउमेट्रिन हार्मोन आता है। कौन सा आता है, ट्राउमेट्रिन हार्मोन आता है। और ट्राउमेट्रिन को जो है घाव भरने वाला हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है, घाव भरने वाला हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि इसका निर्माण जो है, ट्राउमेट्रिन हार्मोन का निर्माण जो होता है घायल कोशिका में होता है। घायल कोशिका का मतलब क्या हुआ, जो चीज घायल हो गया उसको घाव भरेगा तो वही न भरेगा। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, ट्राउमेट्रिन का घायल कोशिका में होता है। और घाव भरने वाला एंजाइम के रूप में किसको, हार्मोन के रूप में किसको जानते हैं, ट्राउमेट्रिन को जानते हैं। ठीक है, एक है लरो और उरो हार्मोन के रूप में किसको जानते हैं, एड्रेनालिन जो है हार्मोन है वो जो है लरो और उरो, यानी फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन के रूप में किसको जानते हैं, एड्रेनालिन हार्मोन को जानते हैं। ये आपको पादप हार्मोन जितने भी थे ट्राउमेट्रिन तक, ये सभी पादप हार्मोन था। ठीक है, और इससे समझिए कि लगभग हमें लगता है कि आपको क्वेश्चन देखने को कभी ना कभी मिल ही जाता होगा। सब लोग को याद हो गया होगा, एक बार फिर से रिकॉल करवाते हैं, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपको बताएं हम ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स का खोज किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा। कब, 1880 में किया गया था। ठीक है, और आगे बताएं कि ऑक्सिन्स का जो है निर्माण कहाँ होता है, पौधे के ऊपरी भाग में होता है। ऑक्सिन्स हार्मोन को किस रूप में जानते हैं, वृद्धि नियंत्रक के रूप में जानते हैं। और आप जानते हैं नियंत्रित कौन कर सकता है, जो उसके ऊपर में होगा। ठीक है, और आगे बताया कि पेड़ पौधा जो है सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाते हैं किस हार्मोन के कारण, ऑक्सिन्स हार्मोन के कारण। और इसके साथ साथ बताया कि गन्ना का पौधा यानी कोई भी पौधा लंबा होकर गिर जाता है वो किस हार्मोन के कारण, ऑक्सिन्स हार्मोन के कारण ही। ठीक है, आगे दूसरी बात बताए
कि जो है ऑक्सीजन जिबरेलिंस के बारे में। जिबरेलिंस हार्मोन का खोज किसके द्वारा किया गया था? कुरोसावा के द्वारा कब किया था? 1926 में किया गया था। और बौने पौधा को लंबा करने का काम कौन करता है? जिबरेलिंस करता है, सही है। आगे आपको बताए थे जिबरेलिंस हार्मोन जो है किससे निकाले जाते हैं? कवक से निकाले जाते हैं, ठीक है। अगला बताइए साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? मिलर के द्वारा किया गया था। और इसका नामकरण किसके द्वारा? नामकरण लिथाम के द्वारा। हम क्या बताए थे? साइटोकाइनिन, साइट मतलब होता है देखना, कोई देखा और फटाक से जो है देखा तो यानी देखने की बात यानी मिलता है, देखने के बाद कोई मिलता है ना, मिलने से याद रखना है मिलर। और मिला और फटाक से उसको जो है नाम को जो है रोक यानी नाम देने का काम क्या किया? अगर वो नहीं देता तो कोई और देता, इसलिए उसको थामने का काम कौन कर दिया? लिथाम। ध्यान रखना है नामकरण किसके द्वारा किया गया? साइटोकाइनिन का, लिथाम के द्वारा। और साइटोकाइनिन का खोज कब किया गया था? 1955 में किया गया था, ठीक है। लाइसोसोम का खोज कब हुआ था? 1955 में ही लाइसोसोम का भी खोज हुआ था। किसके द्वारा? डी डुबे के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे आपको बता रहे थे साइटोकाइनिन। और आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? साइटोकाइनिन ही होता है, ठीक है। और साइटोकाइनिन किस हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है? ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करता है। आगे बताना है आपको अब एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड का क्या जो खोज किसके द्वारा किया गया था? एब्सिसिक एसिड का खोज याद करिए। एब्सिसिक एसिड का काम पहले क्या है? कहां से डिकोड हो जाए? पहले देखिए इसका काम ध्यान में आएगा तो नाम अपने आप ऑप्शन से आज के बाद कभी भी देखिएगा कभी गलती नहीं होगा। एब्सिसिक एसिड कहने एब्सिसिक मतलब क्या? अब जो है ना रुक, ठीक है। एब्सिसिक एसिड का मतलब क्या होता है? अब रुक यानी वृद्धि रोधक की काम करते हैं एब्सिसिक एसिड। और किसके द्वारा? कांस एवं एडिकोट के द्वारा। और इसका जो है बाद में किसके द्वारा जो है व्याख्या किया गया था? बेयरिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे एब्सिसिक इसका काम भी बता दीजिए। और पुष्पर में बाधक कौन सा हार्मोन होता है? एब्सिसिक एसिड ही होता है। आगे बात करते हैं एथिलीन, एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था रूप में पाया जाता है एथिलीन है। और एथिलीन हार्मोन को जो है किसके द्वारा यानी एथिलीन गैस को जो है हार्मोन के रूप में किसने प्रतिपादित किया था? बर्ग के द्वारा। कब किया था? 1962 में किया था, सही है। आगे बताना है आपको जो है यह फलों को पकाने में यानी फलों के पकाने में आपको बता ही दिए थे कौन सा? एथिलीन। यानी फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने का काम कौन सा हार्मोन करता है? एथिलीन करता है। और जो है कृत्रिम रूप से पकाने का काम एसिटिलीन गैस करता है, ठीक है। आगे बताए फ्लोरोजीन्स के बारे में। तो फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरोजीन्स हो जाएगा। और घाव भरने वाला हार्मोन ट्राउमेट्रिन। घाव भरने वाला कौन सा हो जाएगा? ट्राउमेट्रिन। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो घायल कोशिका में होता है इसका निर्माण। क्या अब याद रहेगा सब दिन? भले थोड़ा आज समय देना पड़ा है इसको याद करने के लिए, अब आज के बाद समय नहीं देना पड़ेगा, अब देखिएगा याद आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि आप जो है ना हम बताते हैं पर डे कोशिश करिए एक ऐसा टॉपिक को सिलेक्ट करें, उसको अपना स्पेशल टॉपिक बनाएं। हर चीजों को आप बारीकी से ये जान लीजिए जो है। कभी भी आप चीजों को सोचेंगे ना एक दिन आपको अच्छा से पढ़ना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि नहीं अभी जल्दीबाजी में पढ़ के निकल जाते हैं फिर बाद में पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं हो। कभी ना कभी आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। और ये चीज जब 2-4 साल बीत जाता है तब जाके समझ में आता है। इसलिए एक ही बार हम कोशिश करेंगे अभी से ही अच्छा से पढ़े, ठीक है। छोड़ दें। एसएसटी पढ़ के आते हैं सभी लोग, आज भी बहुत सारे लोग फेल हैं। कब सुधार आएगी आप लोगों में? हम बोल दे रहे हैं अगर नहीं पढ़ के कल जो एसएसटी में फेल रहेंगे उन सभी को ऊपर वाले बैच में ट्रांसफर कर देंगे इस बैच से, ठीक है। और जो पास रहेंगे उनको ऊपर से नीचे कर देंगे, यानी ऊपर वाले जो रहेंगे उनको नीचे कर देंगे। ध्यान से अच्छा से सभी लोग पढ़ के आए। उसी समय कल होम एसएसटी लिखवाया जाएगा, कॉपी ओएमआर से लेके उसी समय हम भेज ही देंगे ऊपर कल से। परेशानी कुछ नहीं है, सभी बैच में क्वेश्चन एक ही चलती है, लेकिन आपको एक बैच ऐसा बन जाएगा जो नहीं पढ़ के आने वाला बैच ही घोषित हो जाएगा, ठीक है। नहीं पढ़िएगा नुकसान अपना है ना, आप समझिए। हम आपको बार बार बोलेंगे पर डे 5 मिनट समय उसमें जाएगा, सोच लीजिए नुकसान आप ही का है कहीं ना कहीं से। आप अगर चाहते हैं नौकरी लेना है 3-4 महीना 6 महीना मेहनत करिएगा ना, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव या फिर जल संसाधन विभाग में या फिर समझिए टाइपिंग कोई ना कोई पोस्ट ले लीजिएगा। अगर 6 महीना मेहनत करिएगा तो 6 महीना अगर अपने शरीर को चुरा के रखिएगा, आपके अंदर उतना एनर्जी है जो आप कर सकते हैं। अच्छा किसके अंदर एनर्जी नहीं है सो बताइए तो? सबके अंदर है। आपको उस चीजों को निकालना होगा ना बाहर, और आज न कल निकालना ही पड़ेगा। इससे बेहतर है कल निकाले तो आज निकालेंगे, आज निकालेंगे तो कल बेहतर होगा, तो कल निकालेंगे तो परसों कभी होगा ही नहीं जीवन में जो बेहतर होगा कुछ,
इसलिए कोशिश करिए आज जो है चीजों को हम बेहतर करने के लिए सोचें, ठीक है। होमवर्क अच्छा से पढ़ के आइए सर। क्वेश्चन जो बचेगा पहुंचा दीजिएगा ऑफिस में।